प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु श्रेष्ठ है और परमेश्वर हमारे जीवन में सदा भलाई के कार्य करते हैं और वो भलाई का ही परमेश्वर है। इस बातों को हम समझने पाए और इस बातों को हम अपने जीवन में जानने पाए करके हम इस दृष्टिकोण से परमेश्वर की ओर देखने की जरूरी है। कुछ देर हम इंतज़ार करें और फिर आज के सप्ताह के उस विषय की ओर हम अपनी आगे की ओर बढ़ें। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी सारी बातों के लिए। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास रख, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने बिगड़े काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने बिगड़े काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। अग्नि समांतरा फटे जेब के समान तैर जा, झोंका उफान का लेके आ, अपनी आत्मा में हमको बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक अपने लोगों पर तूने, कटनी का है ये समय, अपनी आत्मा में भर दे मुझे। अग्नि समांतरा फटे जेब के जमान ठहर जा। हालेलुया। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर पल में, प्रभु जी हमारे जीवन के हर क्षण में परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। प्रभु जी हम आपके संग संग चलना चाहते हैं। जैसे मूसा ने कहा यदि तू ना जाए परमेश्वर तो हम नहीं जा सकते। यह हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे संग संग आप चलिए करके। और जो रास्ते प्रभु हमारे लिए असंभव करने वाले हैं, जो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं प्रभु जी, उन सारे रास्तों को आप सीधा कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर तेरी दया की बातें हमारे जीवन में होने पाए, तेरे अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में सहायता कर, मदद कर, यीशु के नाम से मांगते आमीन। और एक बार सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में हो। एक विषय के लिए ऊपर हम जैसे स्क्रीन पे मैंने लिखा है उस विषय को, परमेश्वर के पीछे प्यासा होना। प्रभु के पीछे प्यासा होने की एक मकसद हमारे जीवन में होने पाए। सेवकाई को करते समय या परमेश्वर के कई एक परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करने के बाद ये चीज हमारे जीवन में होना अनिवार्य है कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक प्यास होनी चाहिए और परमेश्वर के पीछे चलने की एक प्यास हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैं एक व्यक्ति के उदाहरण को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि को मैं आपको बताऊं। ये सबसे बड़ा उस समय का सबसे बड़ा रईस व्यक्ति था, सबसे बड़ा ज्यादा अमीर व्यक्ति था वो। परंतु एलिया नबी को परमेश्वर ने इस प्रकार से अपनी जगह पे उसे अपनी जगह पर उसको होने के लिए अभिषेक कर बोलकर उस गुफा में एलिया अपने आप को डर के मारे जब बैठा था तो प्रभु ने उससे इस प्रकार से बातचीत की और उसी के चलते वो एलिया जो है उस सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे धनवान व्यक्ति जो कि
12 बैलों की जोड़ी के 12 बैल उसके पास जोड़ियां थी, इतना बड़ा खेत था, और स्वयं 12वें बैल की जोड़ी के ऊपर वो ठहरकर खेत को जोत रहा था। सोचिएगा, एक 5 एकड़ या 10 एकड़ की इस जमीन के लिए सिर्फ 2 बैल का जोड़ी जो है जोतने के लिए पर्याप्त होता है। तो सोचिएगा, 12 उसके पास 11 बैल की जोड़ी थी और 12वीं वो खुद जोत रहा था। इसका मतलब उसकी जमीन कितना थी, उस व्यक्ति की अमीरता कितना थी, ये इसको बता रहा हूं। शायद उसके पास एक विशाल बड़ी से बड़ी जमीन होगी और उस जमीन के ऊपर हल को जोतकर कई एक वर्षों तक का अनाज आसानी से निकाल सकता था। इस प्रकार का उस एलिया के बाद जिसे परमेश्वर ने उसकी एलिया के जगह भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करने पर था, उस व्यक्ति का नाम एलीशा था। और ये एलीशा जैसे ही एलिया उसके पास आया और एलिया ने उससे कहा कि परमेश्वर ने आज तेरे ऊपर इस प्रकार की बातों को करने के लिए कहा है, तब हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये एलिया जो है उसे इस प्रकार की बातों को कहने के बाद वो मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला राजा उसके 19वें अध्याय और 19 से लेकर 21वें वचन तक को अगर हम देखें, पहला राजा 19 अध्याय 19 से 21। तब वह वहां से चल दिया, मतलब एलिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12 के साथ होकर हल जोत रहा था। प्रभु के नाम की 12 के साथ हल को जोत रहा था। इस एलीशा की ये अमीरी की कहानी, वो इतना धनवान था बोलकर पवित्र शास्त्र यहां पर पूर्ति करती है। उसका धनवान होना ये बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए बड़ी जमीन थी ये भी बड़ी बात नहीं थी, उसके पास इस प्रकार के 12 बैल की जोड़ियां थी ये भी बड़ी बात नहीं थी। यहां तक कि मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता एलिया उसके पास आ रहा है, यह भी बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात क्या थी, मैं इसको आपको कहना चाह रहा हूं। 20वें वचन पर 19 के आगे, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। ये चादर क्या थी? ये चादर, कई एक लोग कहते हैं कि मेंटरशिप को दर्शाता है, या कई एक लोग इस प्रकार से कहते हैं ये चादर मतलब एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आना। कई एक लोग इस प्रकार से कहते हैं अपना उत्तराधिकारी को नियुक्त करना, ये इस चादर में दर्शाता है। परंतु आज उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कभी विस्तारित से इस चादर के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा। ये चादर जो है एलिया ने उसके ऊपर डाल दी, एलीशा के ऊपर, और एलीशा के ऊपर डालने के बाद 20वें वचन में देखिएगा, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवल टहल करने लगा। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर जैसे ही वो चादर एलिया की एलीशा के ऊपर आई, वो बदल गया, उसके जीवन में परिवर्तित जीवन हुआ और उसने इस प्रकार से एक साधारण मांग की कि मैं अपने माता पिता को चूम कर आता हूं। मतलब एलीशा इस बात को कुछ समय के लिए समझ गया था कि उसको परमेश्वर ने एक बड़े अभिषेक को किया है, और उसका अभिषेक करने का कारण यह था
कि उसे अपने माता पिता का घर को छोड़कर एलिया के पीछे जाना होगा। इसी के लिए शायद एलीशा अंतिम बार अपने माता पिता को चूमने के लिए जाना चाहता था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि एलिया ने उसे पीछे मुड़ने नहीं दिया। कई बार सेवकाई की बातों को करते समय हम भी परिस्थिति को देखकर तंगी, हमारी बीमारी, हमारे कर्जेपन को देखकर हम भी पीछे मुड़ते हैं, या हमें भी पीछे मुड़ने की कई एक बातें आ सकती है। परंतु परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जन, मैं आज आपको इस प्रकार से कहता हूं, पीछे ना मुड़े, आगे की ओर जाने वाले परमेश्वर को देखे, आपके हाथों को थामने वाले उस परमेश्वर को देखे जो निरंतर आपको लिए चलते आया है। इसके लिए जब एलीशा ने उसे कहा कि लौट जाओ और मैंने क्या किया इसको याद कर, पर जब 21वें वचन को देखते हैं हम, तो एक अचंभित परिवर्तन एलीशा का होता है। अचंबा करने वाला परिवर्तन यहां पर एलीशा का होते हुए मैं देखता हूं। वो क्या करता है कि वो तुरंत एलिया के पीछे लौटता है और एक बैल को लेकर उसका बलि करता है और उसका सारा सामान जला देता है। इसे परमेश्वर की टोटल सरेंडर कहते हैं कि एलीशा ये बात को समझ गया कि आगे से ये उद्योग मेरे लिए नहीं रखा है, आगे से मेरे माता पिता का घर मेरे लिए नहीं रखा है, आगे से ये जमीन जायदाद मेरे लिए नहीं रखा है, परंतु मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरे इस भविष्यवक्ता की सेवा टहल करना है, जिसके लिए परमेश्वर ने इसे यहां पर बुलाया। और आगे लिखा हुआ है कि वो उसका सेवा टहल करने लगा, एलिया की वो सेवा टहल करने लगा। और एक जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एलिया का ये हाथ को धोता था, तो उसके हाथ पर पानी रखता था। मतलब एलिया के साथ सेवा करने वाला एलीशा। इस प्रकार के इस एलीशा की पृष्ठभूमि को आप समझिएगा। अभी पहला राजा का 2 अध्याय का 90 वचन को, माफ कीजिएगा, 2 अध्याय का दूसरा राजा 2 का 9 देखिएगा। दूसरा राजा, वहां पर दूसरा राजा 2 का 9 में देखिएगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा बने पाए। मैंने इसी के लिए परमेश्वर के पीछे प्यासा होना इस शीर्षक को मैंने दिया। अभी एलीशा एलिया की सेवा कर रहा है, और इस सेवा करते समय परमेश्वर ने एलिया के लिए एक नियुक्त समय को रखा, और उस नियुक्त समय में एलिया समझ पाया कि परमेश्वर उसे स्वर्ग में उठा लेने पर है। दूसरा राजा 2 अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, मतलब ये एक चिन्ह के रूप में एलिया समझ गया था। एक चिन्ह के रूप में एलिया इस बात को समझ गया था कि परमेश्वर ने यदि एलीशा को अभिषेक, भविष्यवक्ता करने का अभिषेक किया है, इसका मतलब मेरा इस जगह का सेवा परमेश्वर ने समाप्त किया है। यहां का सेवा परमेश्वर समाप्त कर रहा है, और उसके लिए एक बड़ी सेवा, स्वर्ग में उठा लेने के एक बड़े अनुग्रह, स्वर्ग में उठा लेने का एक बड़ा सा बात उस एलिया के जीवन में रखा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए इस एलीशा की उस 12वें बैल के जोड़ी के ऊपर बैठकर हल जोतने वाला एलीशा, फिर परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता एलिया की चादर उसके ऊपर गिरना, फिर उसने अपने सारे सामानों को जला देना,
अपने माता पिता के घर को छोड़ना और इस एलिया भविष्यवक्ता की सेवा टहल करना, इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। हम भी परमेश्वर के लिए कई एक प्रकार की सेवकाई करते हैं। दो चीजें मैं यहां पर कह रहा हूं, परमेश्वर के लिए सेवा करना और प्रभु की सेवा करना, दोनों में फर्क है। फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के लिए सेवा करना, ये दो अलग बात है। परंतु यहां एलीशा जो कर रहा था वो परमेश्वर की सेवा थी, इसी के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े कार्य किया। और जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता है उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के लिए एक प्यास होती है। और इस एलीशा ने अपने दास परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया को देखा, उसका सेवा टहल करते समय देखा, उसके उस अभिषेक को देखा, उसके उस सेवा टहल करने की बातों को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा। इसी के लिए जब एलिया स्वर्गारोहण होने पर है तब उसने एक मांग की। उसकी मांग क्या थी? उसकी मांग, एलीशा की मांग ये थी कि तुम्हारे ऊपर का दूना भाग मुझे मिले। ये वाक्य ये दर्शाता है कि एलीशा को परमेश्वर के पीछे प्यासा होने की बातें दर्शाता है। लगातार लगातार एलीशा अपने उस भविष्यवक्ता की सेवकाई की बातों को देखा है और अंत में इस सेवकाई की बात जब अपने भविष्यवक्ता के स्वर्गारोहण होने की बातें जब आती है, उस एलीशा के अंदर की जील जरा भी कम नहीं हुई, उस एलीशा के अंदर की बातें जरा सा भी कम नहीं हुई। इसी के लिए वो आसानी से इस बात को कह रहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहता तो वो और बहुत सारी बातें मांग सकता था एलिया को, और एलिया उस समय प्रभावी भविष्यवक्ता था, उसकी बातों को कोई भी इनकार नहीं कर सकते थे। वो एलिया को किसी प्रकार की मांग करता था तो उसे अवश्य मिल जाती थी। पर एलीशा की मांग हमें यह दर्शाती है, एलीशा का हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा था, परमेश्वर के लिए उसका हृदय बहुत ही प्यासा था। इस प्रकार की अगर आप और हम में इसी प्रकार की परमेश्वर के लिए प्यासा होने की आवश्यकता है तो इसमें क्या चीजें जरूरी होती है, उसकी तीन बहुमूल्य चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर के पीछे प्यासा होना, इसके लिए हमें क्या चीजें जरूरी है, इस चीजों की तीन बहुमूल्य बातों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। तीन बहुमूल्य बातें जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पीछे प्यासे होते हैं, ये समझता है। पहली चीज, आवश्यकता के लिए भूख रहना है। एक आवश्यकता है, ये मेरे लिए एक आवश्यकता है, उसके लिए एक भूख रहना है। एलीशा की वो आवश्यकता थी कि मेरे स्वामी के ऊपर का दुगना अभिषेक मेरे ऊपर आए, ये उसकी आवश्यकता थी। और उस आवश्यकता के लिए उसे एक भूख था कि इस चीज को मुझे पाना है, यही चीज को मुझे पाना है। फिलिपियन नए नियम में अगर हम देखते हैं तो इस जो शाऊल से पौल बना, उस शाऊल के अंदर अपने समाज के प्रति एक जील थी और उसे इस प्रकार की बातें उसके अंदर थी कि यीशु का प्रचार ना हो, किसी यीशु के बारे में प्रचार ना हो, इस प्रकार की जील रखने वाला वो व्यक्ति था। यहां तक कि गमालियल नाम का उच्च कोटि का बाइबल अध्ययन करने वाला उसका गुरु था। परंतु प्रेरितों के काम 90 अध्याय में परमेश्वर ने जब शाऊल का एनकाउंटर किया, उस शाऊल को बदला हुआ हम देखते हैं और वो बदलकर पौल बनकर परमेश्वर के कार्य में चला आया। इस बातों को हम देखते हैं। मतलब अगर हमें परमेश्वर के लिए प्यासा होना है तो उस आवश्यकता की भूख भी हमारे अंदर रहने की जरूरी है। जैसे एलीशा ने इसी प्रकार की बातों को मांगा। इसी वचन में अगर हम देखेंगे
तो 4 जगहों में एलीशा उस एलिया के साथ गया है। मेरे साथ कहे देखिएगा, अगर पहली जगह में बेथेल तक एलिया और एलीशा उसके साथ थे, एलीशा एलिया के साथ था। परमेश्वर ने बेथेल तक एलिया को लेकर गया और बेथेल के बाद एलिया इसी प्रकार से कहता है, दूसरा राजा 2:2 देखिएगा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया बेथेल को लेकर जाने के लिए एलीशा को तैयार नहीं था। वो इसी प्रकार से कह रहा था कि जो बाइबल जो प्रोफेटिक स्कूल है उसी में तू ठहरा रहे। परंतु एलीशा कहता है कि परमेश्वर यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं रुकूंगा। पहली जर्नी एलीशा बेथेल में करता है एलिया के साथ। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर यरीहो में परमेश्वर उसे यरीहो में लेकर चलता है। फिर उसके बाद यरदन में लेकर जाता है। देखिए ये तीनों जगह पर देखिए, बेथेल, यरीहो और यरदन, इस तीनों जगह पर परमेश्वर का दास एलिया के साथ वो एलीशा चला जाता है। मतलब इस एलीशा के अंदर उस चीज के लिए भूख थी कि मेरे स्वामी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे सेवक को मैं छोड़ूंगा नहीं। भले ही उसको आज परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा उठा लेने पर है, तो भी मैं मेरे सेवक को, मेरे दास को, मेरे भविष्यवक्ता को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार की जिद उसके अंदर थी। यही जिद हमें परमेश्वर का प्यासा होने के लिए मदद करती है। भजन संहिता में राजा दाऊद के बारे में एक वचन को लिखा है। राजा दाऊद के लिए भजन संहिता 63वें अध्याय में पहला वचन को देखिएगा। भजन संहिता 63 और उसका पहला वचन, Psalm 63 उसका पहला, वहां लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर के लिए उसकी जो आवश्यकता थी, परमेश्वर के पास उसका प्यासा होने की, उसके पास पहुंचने की, उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करने की यहां हम देखते हैं। इसी के लिए राजा दाऊद के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह परमेश्वर का मन लायक व्यक्ति था। और एक वचन पड़ेगा 51 में 4, भजन संहिता 51 के 4 में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। उस पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर के सम्मुख में दाऊद चाहता तो भेड़ बकरी के द्वारा पाप क्षमा के लिए बड़ा यत्न करता था, परंतु दाऊद एक बात को समझ पाया, उसने जो पाप किया है उस पाप के चलते परमेश्वर की आत्मा उससे रूठ गई, परमेश्वर की सामर्थ उससे चली गई है, क्योंकि वो परमेश्वर का मन लायक था। इसी के लिए वो भेड़ बकरी बलि कर परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं चाह रहा, परंतु अपना टूटा हुआ मन लेकर वो परमेश्वर के पास आकर उसे अपने सच्चे पश्चाताप की बातों को कहता है। इसी भजन संहिता 51 के 17 में वो इस प्रकार से कहता है कि टूटा मन को तू कभी, टूटा मन तेरे लिए योग्य बलिदान है। मतलब राजा दाऊद अपना टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आता है। इसी के लिए आवश्यकता है हमें उस चीज की भूख रहने की। परमेश्वर के पीछे प्यासा होने का मतलब
उसके पहला चीज है, हमें आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, उसके भूख की आवश्यकता है। हमें उसके भूख की आवश्यकता होनी चाहिए कि परमेश्वर से मैं इस चीज को पाकर रहूंगा, मेरा मन परमेश्वर के लिए प्यासा रहने की बातें होगी। इस प्रकार की भूख हमें परमेश्वर के लिए प्यासी करती है। और दूसरी चीज, आदर से पहले नम्रता। नम्रता भरी बातें भी हमें परमेश्वर के लिए आती है, जिसे हम समझने की आवश्यकता को देखें। एलिशा के बारे में अगर हम, जैसे एलिशा की तैयारी के बारे में देखा, जैसे हमने उस वचन को पढ़ा, एलिशा ने क्या किया, जैसे ही चादर एलिया की उसके ऊपर आई, वो शायद अपने माता पिता की आखिरी बार चूमना चाहता था, परंतु एलिशा ने तैयारी किस प्रकार से की, तो उसी 21वें वचन में हमने पढ़ा कि उसने एक बैल को बलि कर दिया और उसका सारा सामान को जला दिया, और वे सारे लोग बैठकर वहां पर वे लोग खाए, और फिर एलिया की सेवा टहल करने के लिए चला गया। इसे एक प्रकार की नम्रता का उदाहरण को भी मैं कहूंगा कि आपको परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा आदर को अगर मिलना है तो सबसे पहले नम्रता आपके जीवन में आनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर अभिमानियों का घमंड, अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों के ऊपर दया करता है। पतरस भी इसी प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहो जब तक आपको परमेश्वर ना उठाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए। इसी बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है कि आदर से पहले हमारे अंदर एक नम्रता आने की आवश्यकता है। एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के लिए प्यासा हो सकता है। जिसके अंदर नम्रता रहेगी वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्यासा होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में देखिएगा 5वें अध्याय के 5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले पहाड़ी उपदेश में इसी बातों के ऊपर जोर दिया। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा, मत्ती 5:5, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्यारों, हमको अगर पृथ्वी का अधिकारी बनना है, परमेश्वर से ऊंचे आशीष को पाना है, परमेश्वर से और बढ़ती को पाना है, तो उसका एक ही कुंजी है, और वो कुंजी मतलब नम्रता, नम्रता, नम्रता। और इस नम्रता का जीवन को हम अपने जीवन में जीने के द्वारा परमेश्वर से बढ़ती को हम पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति को लाते हैं, जिसे समझना है। और यीशु मसीह के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में 28वें वाक्य में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 28वें वाक्य में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए आए थे। मेरे प्यारों, नम्रता का उदाहरण हम यीशु मसीह से देखते हैं। नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण हम यीशु मसीह को देखते हैं। यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब हम आते हैं तो अपने पकड़वाए जाने की उस रात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर को धोए, और उस शिष्यों के पैर को धोते समय यीशु मसीह ने उन्हें एक बात को कहा। 13वां अध्याय निकालेगा, यूहन्ना 13वें अध्याय में 14वें वचन को देखिए। यूहन्ना 13:14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। 15, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया। उस पकड़वाए जाने की एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह अपने सारे शिष्यों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद वो तुरंत उठते हैं और अपने शिष्यों के पैर धोते हैं।
इसका मतलब क्या? यीशु मसीह नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण आपको और मुझको सिखा रहे थे कि सेवकाई में जो लोग नम्रता के साथ रहते हैं प्रभु उन्हें निश्चय ऊंचा उठाता है। और साथ ही साथ यीशु मसीह किन लोगों के पैर धो रहे थे, इस विषय को अगर आप देखेंगे तो वो पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने वाला था, उसके पैर धो रहे। जो यहूदा इस्करियोत उन्हें चुंबन देकर पकड़वाने वाला था, उसके पैर को धो रहे हैं। और जो थॉमस जो अंत तक यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास नहीं रखूंगा बोलकर कह रहा था, उसके पैर को। और वो शिष्य जैसे ही यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा वो पीछे की ओर गिर जाएंगे बोलकर लिखा हुआ है। वे सारे शिष्यों के परमेश्वर यीशु मसीह पैर को धरे। इसे नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण को हम देखते। इसी के लिए आदर से पहले हमारे अंदर एक नम्रता आना है। नम्रता का स्वभाव ही हमारे जीवन में बढ़ती को लाता है। इसी के लिए एक गीत को भी हम गाते हैं, नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह ही है। और कुछ नम्रता का उदाहरण के बारे में यूसुफ को देखिएगा, पुराने नियम का यूसुफ को देखिएगा, जो फिरौन के यहाँ पर सेवक कर, फिरौन के यहाँ पर जो वो प्रधानमंत्री तो बन गया, परंतु प्रधानमंत्री बनने से पहले उसे किस प्रकार की यातनाओं में जाना पड़ा उसे देखिएगा। उसी पोटीफर के यहाँ पर वो सेवक बनकर काम किया। वो उस जेल में जो अपराध उसने किया ही नहीं, उस जेल खाने में उस अपराध के लिए वो चला गया। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है कि वो फिरौन का सेवक बनकर रहा। हालांकि फिरौन ने उसे सारे अधिकार दिया था, परंतु वो फिरौन का सेवक था और उसी के बदौलत वो ऊंचाई पर चला गया। साउल के बारे में भी हम देखते, साउल का एक सेवक जो उसके साथ था, जो गदिया चोरी हो गई थी तो वो सेवक साउल के साथ था। वो भी एक नम्रता का उदाहरण को हम देखते हैं। दाऊद के बारे में भी देखते हैं। इसका मतलब कि आदर से पहले हमारे जीवन में इस प्रकार की नम्रता आनी चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी और आखिरी चीज, खुद को पूरी तरह से समर्पित किया। एलिशा ने खुद को अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित किया। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा पहला राजा को देखिएगा। पहला राजा 19वें अध्याय 19, 20, 21। यही इसी बातों को हमने देखा था कि उसने एलिशा ने अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित कैसे किया। पर उसका 21वां वचन को देखिएगा। 21वां वचन, जब वह उसके पीछे लौट गया और तब वह उसके पीछे लौट आया। एलिया ने जैसे ही चादर उसके ऊपर डाल दी, एलिशा ने कहा कि आखिरी बार मैं मेरे पिता को और माता को चूमता हूं, परंतु एलिया ने उससे कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है उसे याद कर। वो तुरंत उस बात को समझ गया और उसके पीछे लौट आया और उसने एक बैल को लेकर उसका बलि किया और सारा सामान को जला दिया और उसको सब मिलकर खा लिया और कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। वहां एक शब्द आया, कमर बांधकर। इसका मतलब जो चीज को मैं छोड़ रहा हूं उस चीज को अब फिर से मेरे जीवन में मैं कभी भी नहीं देखूंगा। जो चीज को मैं त्याग दे रहा हूं उसे मैं मेरे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। इसे कहते हैं पूरी रीति से समर्पण करना। हमें परमेश्वर के प्यासे होने के लिए एक अवश्य चीज होती है, वो ये है कि हमें परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पण करना है। ये पूरी रीति का समर्पण जो है हमें परमेश्वर के लिए और
प्यासा बनाता है। एक वचन को देखिए, यिर्मयाह 29:13 में देखिएगा, यिर्मयाह 29:13। यिर्मयाह का भी उदाहरण हम देखते हैं। यिर्मयाह 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह के लिए भी परमेश्वर की इसी बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पूरी रीति से उसके पास सच्चे मन फिराकर उसके पास आए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और मरियम के लिए भी एक उदाहरण को हम देखते हैं, लूका 1:38। पूरी रीति से समर्पण करने वाली बातों में लूका 1:38 देखिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहां पर भी मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कई एक बातों को बतलाता है। उस समय मरियम के अंदर कई एक प्रकार के प्रश्न थे, परंतु उस प्रश्न के हर एक बातों का जवाब उसे वहां पर मिल चुका था। उसे उस जवाब को देने के लिए स्वयं जिब्राइल स्वर्गदूत थे और उन्होंने उनके हर एक प्रश्न का जवाब दिया कि किस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने वाले हैं, परमेश्वर उनके जीवन में किस प्रकार से काम करेंगे। सारे बातों का जवाब उनके पास से परमेश्वर ने दिया। और वो देने के बाद मरियम इस प्रकार से कहते कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, मतलब इस परमेश्वर की योजना के लिए पूरी रीति से समर्पण करना। एक 13 साल की छोटी सी उम्र की लड़की को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण होना और उसके गर्भ में बालक प्रभु यीशु मसीह को 9 महीने रखना, ये एक अचंभ, एक अद्भुत बात थी। साथ ही साथ शादी के पहले गर्भ रखना, उस समय ऐसी स्त्रियों को पत्थरवार कर मार दिया जाता था। इसकी परवाह किए बिना मरियम पूरी रीति से परमेश्वर की इस योजना में अपने जीवन को समर्पित कर दी। परमेश्वर की उस योजना को उन्होंने अपने जीवन में समर्पित किया और परमेश्वर की इस योजना को अपनी है कहकर मान लिया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के प्यासे होने के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण आवश्यक है। एलिशा के इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए प्यासा होना, उसके 3 बहुमूल्य बातों को मैं आपको बताया कि उस आवश्यकता के लिए एक भूख होनी चाहिए। दूसरी बात, आदर से पहले नम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए। और तीसरी और सबसे बहुमूल्य बात कि पूरी रीति से समर्पण हमें जीवन में आवश्यक है। इस 3 प्रकार की बातें अगर हमारे जीवन में रहेगी तो हम परमेश्वर के प्यासे होंगे, परमेश्वर के लिए प्यासे रहेंगे और प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करें और संग्राम। स्वर्गीय दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा और महिमा करते प्रभु। अब सामर्थी परमेश्वर है हमारे जीवन में भी प्रभु, आपके लिए प्यासे होने का अनुभव हमारे लिए लगातार होने हेतु तो हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ होने पाए, आपके कार्य भी हमारे साथ होने पाए प्रभु। आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए। आप ही को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।